हेलो एवरीवन। तो हमारे क्वेश्चन हो गए थे क्वेश्चन नंबर 125 तक। ठीक है। तो आज पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास 126। ठीक है। इन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है। द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट इज कंट्रोल बाय। ठीक है। तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 126 में? इसमें दिया हुआ है इन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है। द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट इज कंट्रोल बाय। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा एक्सपेंशन वॉल्व। ठीक है। क्या होगा इसमें? इसमें होगा एक्सपेंशन वॉल्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन इंडिया। ठीक है। इन इंडिया डीजल लोकोमोटिव आर मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 127? इसमें दिया हुआ है इन इंडिया डीजल लोकोमोटिव आर मैन्युफैक्चर ए। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा वाराणसी। ठीक है। क्या होगा इसमें? इसमें होगा वाराणसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 128 है। ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें दिया हुआ स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन इज मैक्सिमम इन डैश सर्विस। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा मेन लाइन सर्विस। ठीक है। तो क्या होगा इसमें? इसमें होगा मेन लाइन सर्विस। ठीक है। स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन इज मैक्सिमम इन मेन लाइन सर्विस। ठीक है। क्या होगा इसमें? इसमें होगा मेन लाइन सर्विस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 129 है। ठीक है। तो इसमें दिया हुआ द एरर इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट फॉल इन विच कैटेगरी। ठीक है। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 129 में? इसमें दिया हुआ द एरर। ठीक है। द एरर इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट फॉल इन विच कैटेगरी। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा सिस्टमेटिक एरर। ठीक है। क्या होगा इसमें? इसमें होगा सिस्टमेटिक एरर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130 है हमारे पास। ठीक है। तो इसमें क्या दिया? ओसिलोस्कोप। ठीक है। ओसिलोस्कोप इज बेसिकली ये। तो ये क्या है? ये है एक वोल्ट मीटर। ठीक है। क्या है? एक वोल्ट मीटर है। ठीक है। ओसिलोस्कोप इज ए बेसिकली। ठीक है। ओसिलोस्कोप इज ए बेसिकली। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा वोल्ट मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 131 है। ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 131 में? तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 131 है। ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है 0 to 100। ठीक है। 0 to 100 वोल्ट मीटर हैज एन एक्यूरेसी ऑफ 1%। ठीक है। एट फुल स्केल रीडिंग। ठीक है। व्हाट इज द एरर? व्हाट इज द एरर? ठीक है। तो हमको क्या पूछा हुआ है? एरर इफ इट रीड 50 वोल्ट। ठीक है। तो हमको रीडिंग दी हुई है वोल्ट मीटर की कितनी? 50 वोल्ट। ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे? जो हमारे पास हमको पूछा हुआ परसेंटेज एरर पूछा हुआ है इन्होंने। ठीक है। क्या पूछा हुआ है? हमको एरर पूछा हुआ है परसेंटेज में। ठीक है। तो हम परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? जैसे ये होता है हमारे पास परसेंटेज एरर। ठीक है। तो हमारे हमारे पास परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? तो इसमें होगा हमारे पास फुल स्केल वोल्टेज। ठीक है। क्या होगा हमारे पास? फुल स्केल वोल्टेज। फुल स्केल वोल्टेज। ठीक है। और फुल स्केल वोल्टेज और अपॉन क्या होगा? क्या होगा? वोल्ट मीटर रीडिंग। ठीक है। क्या होगा इसमें? फुल स्केल वोल्टेज अपॉन वोल्ट मीटर रीडिंग। ठीक है। इनटू क्या होगा? इनटू इसमें होगा गारंटी एक्यूरेसी एरर। ठीक है। क्या होगा इसमें? इनटू होगा गारंटी एक्यूरेसी एरर। ठीक है। तो हमारे पास फुल स्केल वोल्टेज कितना दिया हुआ है? ये 100 वोल्ट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 100 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है। अपॉन, तो वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी दी हुई है? वोल्ट मीटर रीडिंग दी हुई है हमको 50 वोल्ट। ठीक है। 50 वोल्ट दी हुई है। ठीक है। और गारंटी एक्यूरेसी एरर कितना है हमारे पास? ये है हमारे पास 1%। ठीक है। कितना है ये हमारे पास? ये है हमारे पास 1%। ठीक है। तो ये 50 दूनी 100। ठीक है। टू से चला जाएगा तो 1 into 2, ये आ जाएगा हमारे पास 2%। ठीक है। परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 2%। ठीक है। तो परसेंटेज एरर क्या आ जाएगा? परसेंटेज एरर आ जाएगा हमारे पास 2%। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 132 है। ठीक है।
तो इसमें क्या दिया हुआ है, ए थर्मोकपल, ठीक है। ए थर्मोकपल अमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया हुआ हमको 10 एम्पियर, ठीक है। व्हेन द मीटर रीड, ठीक है, व्हेन द मीटर रीड 1/5 ऑफ द स्केल, ठीक है, द करंट विल, ठीक है। तो हमको फुल स्केल करंट दिया हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे पास कौन सा होता है, ये थर्मोकपल होता है, ठीक है। थर्मोकपल ये कैसा होता है, ये होता है हमारे पास थर्मोकपल अमीटर। ये कौन सा होता है, ये हमारे पास नॉन लीनियर होता है, ठीक है। इसका स्केल कैसा होता है, इसका स्केल होता है नॉन लीनियर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई का स्केयर, ठीक है। क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई का स्केयर, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा, जो हमारे पास थर्मोकपल अमीटर होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, इसका स्केल होता है ये नॉन लीनियर होता है, ठीक है। तो हमको क्या पूछा हुआ, हमको पूछा हुआ है करंट, ठीक है। तो फुल स्केल करंट हमको दिया हुआ है, ठीक है। फुल स्केल करंट हमको दिया हुआ है, तो इसको हम लेंगे I1, ठीक है। फुल स्केल करंट को हम ले रहे हैं I1, ठीक है। आई का स्केयर है, ठीक है। तो इसमें I2 का स्केयर अपॉन I1 का स्केयर होगा, ठीक है, इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1, थीटा 2 अपॉन थीटा 1, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है I2 का स्केयर, ठीक है। I2 का स्केयर इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1, ठीक है, I1 का स्केयर, ठीक है। I1 का स्केल, आई वन कौन सा है, I1 करंट है हमारे पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। ये हमारे पास कितना है, ये 10 एम्पीयर दिया हुआ है हमको, ठीक है। तो I2 स्केयर निकालते हैं अब हम, I2 स्केयर इज इक्वल टू, तो थीटा 2 अपॉन थीटा 1, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ है, थीटा 2 अपॉन थीटा 1 दिया हुआ हमको 1/5, ठीक है। तो इन्होंने दिया हुआ है मीटर रीड 1/5 ऑफ द स्केयर, ठीक है। तो थीटा 2 अपॉन थीटा 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5, ठीक है, इंटू I1 हमारे पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, ठीक है। इसको हमने क्या लिया हुआ है, इसको हमने I1 लिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 10 का स्केयर हो जाएगा, ठीक है, इंटू हो जाएगा 10 का स्केयर, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंटू 10 का स्केयर, ठीक है। तो I2 का स्केयर इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 का स्केयर 100/5, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास 10 I2 का स्केयर, ये आ जाएगा 100/5, ठीक है। तो I2 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास कितना, 5×10, तो ये आ जाएगा 20, ठीक है, 20 आ जाएगा I2 का स्केयर, ठीक है। I2 इज इक्वल टू 1/20, ठीक है। तो 1/20 क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा हमारे पास 4.447 एम्पियर, क्या आ जाएगा 4.47 एम्पियर, ठीक है। I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I2 की वैल्यू आ जाएगी 4.47 एम्पियर, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 133 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, बीच ब्रिज, ठीक है, बीच ब्रिज इज यूज टू डिटरमाइन फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, बीच ब्रिज इज यूज टू डिटरमाइन फ्रिक्वेंसी, तो ये कौन सा होता है, ये हमारे पास होता है वीन ब्रिज, ठीक है। कौन सा ब्रिज होता है, ये होता है हमारे पास वीन ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 134 है, ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इनपुट इम्पीडेंस ऑफ सीआरओ, ठीक है। क्या दिया हुआ हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट, ठीक है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इनपुट इम्पीडेंस ऑफ सीआरओ, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये होगा 1 मेगा ओम, ठीक है। कितना होगा, ये होगा 1 मेगा ओम, ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ए सीआरओ, तो ये होगा हमारे पास 1 मेगा ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 135 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन नॉन वैलिड वीसीडी, ठीक है। तो हमको पूछा हुआ है इसमें नॉन नॉन वैलिड वीसीडी कोड, ठीक है। क्या पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ है हमको नॉन वैलिड वीसीडी कोड, ठीक है। तो हमारे पास जो बीसीडी कोड होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास वैलिड बीसीडी कोड होते हैं वो कौन से होते हैं, जो हमारे पास 0 से 9, ठीक है, 0 से 9 तक होंगे, वो क्या होंगे, वो हमारे पास होंगे वैलिड बीसीडी कोड, ठीक है, वैलिड बीसीडी कोड, ठीक है।
जो हमारे पास 0 to 9 तक होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे पास वैलिड BCD कोड, ठीक है। और जो होंगे हमारे पास 10 से 15 तक, ठीक है, 10 से 15 तक होंगे, वो कौन से होंगे, वो होंगे हमारे पास नॉन वैलिड BCD कोड, ठीक है। जो हमारे पास होंगे 10 से 15 तक, ठीक है, वो कौन से होंगे हमारे पास, वो होंगे हमारे पास नॉन वैलिड, ठीक है। कौन से होंगे, नॉन वैलिड BCD कोड, ठीक है। तो इसको हम करेंगे ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट दिए हुए, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे हम, हमारे पास एक कोड होता है ना 8421, ठीक है, 8421, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे इसको। तो हम ये वाले फर्स्ट 4 डिजिट डाल देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 1 1 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 4, जिनके नीचे 1 है, ठीक है, उनको हमको काउंट करना है, जिनके नीचे 0 है इसको हमको नहीं काउंट करना है, ठीक है। तो इसको हम नहीं करेंगे काउंट, ठीक है। बाकी इनके आगे 1 है, इनको काउंट करेंगे। तो ये 4 2 6 और 1 7, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास 7, ठीक है। तो ये क्या है, ये वैलिड कोड है, ठीक है। हमारे पास ये किस में आता है, ये 0 to 9 में आता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वैलिड होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 1001, ठीक है। क्या दिया हुआ नेक्स्ट, 1001, ठीक है। तो जो ये 0 वाले हैं, ठीक है, इनको हमको काउंट नहीं करना है। जो ये 0 वाले हैं इनको हमको काउंट नहीं करना है। बाकी ये एक 8 आ गया, ठीक है। इधर से हमारा 8 आ रहा है और इधर से 1 आ रहा है। तो 8 और एक कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो इधर से क्या आ रहा है, इधर से हमारे पास 9 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से 8 आ रहा है, ऊपर से 1, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट वाला कोड है हमारे पास, ये 7 आ रहा है और एक का 9 आ रहा है, ठीक है। एक का क्या आ रहा है, एक का आ रहा है 7 और एक का आ रहा है 9, ठीक है। तो ये 0 to 9 में आ रहा है, ठीक है, 0 to 9 में आ रहा है। तो ये क्या है, ये वैलिड है, ठीक है। ये हमारे पास वैलिड BCD कोड है, हमको पूछा हुआ है नॉन वैलिड, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट के 4 डिजिट उठाएंगे। तो इसको देखते हैं। उसके बाद क्या है इसका, 0 1, ठीक है, 0101, ठीक है। तो हमको कौन से लेने हैं, 1 वाले लेने हैं, ठीक है। तो जो ये 1 है इसके ऊपर कौन सा है, ये 4 है, ठीक है। और नेक्स्ट 1 के ऊपर क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 1 5, ठीक है। तो ये भी क्या आ रहा है, ये भी हमारे पास वैलिड कोड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उठाएंगे हम 10, ठीक है। नेक्स्ट वाला कोड उठाएंगे 1011, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, ये 8 है, ठीक है, 8, ये 8 है, ठीक है। उसके बाद इसके इसके नीचे 2 है, 8 to 10 और 8 1 है। फिर क्या हो गया, ये 11 हो गया, ठीक है। इसको काउंट करने के बाद क्या आ रहा है, ये आ रहा है 11, ठीक है। जो 1 वाले इनको काउंट करना है, तो ये 8 हो गया, फिर 2 आ रहा है, ठीक है, 10 हो गया, फिर +1 आ रहा है। तो कितना हो गया, ये 11 हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, ये हमारे पास नॉन वैलिड कोड आ रहा है, ठीक है। इसका आ गया हमारे पास 5, ठीक है, इसका आ गया 5 और इसका आ रहा है 11, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, ये हमारे पास नॉन वैलिड कोड आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है नॉन वैलिड कोड। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑप्शन बी होगा, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो बाकी भी हम देख लेते हैं वैसे। जैसे ये है हमारे पास, इनके 4 डिजिट डालते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास 0100, ठीक है, 0100। तो 1 वाला लेना है, तो 1 4 पे आ रहा है, तो इससे क्या आ रहा है, इससे 4 वैलिड कोड आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 1000, ठीक है। तो 1 कहाँ पर आ रहा है, 8 के नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इधर से क्या आ जाएगा, इधर से ही 8 आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी हमारे पास वैलिड कोड है, 4 और 8 क्या है, ये वैलिड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वाला लेते हैं हम। ये आ रहा है हमारे पास 0100, ठीक है। तो इसमें यहाँ 1 आ रहा है, 1 के ऊपर कौन सा है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बाकी 00 है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा वैलिड आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, ये भी हमारे पास वैलिड आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट
1001, ठीक है। तो ये यहाँ से 8 आ गया और लास्ट से 1 आ रहा है, ठीक है, 9। तो ये भी क्या आ रहा है, ये भी हमारे पास वैलिड कोड आ रहा है, ठीक है। ये 49 आ रहा है, ठीक है, और ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 84, ठीक है। क्या आ रहा है ये क्या आ रहा है हमारे पास, 48 आ रहा है ये, ठीक है। ये आ रहा है 48, ये आ रहा है हमारे पास 48, ठीक है। तो हमको क्या पूछा था, हमको पूछा था नॉन वैलिड बीसीडी कोड, ठीक है। तो ये कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास ऑप्शन बी, ठीक है। कौन सा आ रहा है, ऑप्शन बी। बाकी सारे कौन से आ रहे हैं, बाकी ये तीन कौन से, ये वैलिड है, ठीक है। बाकी ऑप्शन ए, सी और डी क्या है, ये वैलिड कोड आ रहे हैं, ठीक है। ये 0 से 9 के बीच में है, ठीक है। बाकी इसमें क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, जो क्या है, नॉन वैलिड कोड है, ठीक है। नॉन वैलिड बीसीडी कोड, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 136 है, ठीक है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर है 136, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है हमको, ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और हमको निकालना है डेसिमल नंबर, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ, क्या दिया हुआ है इसमें, पूछा हुआ है द डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ, तो इसका क्या दिया हुआ है, ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, तो इसका क्या करना है हमको, इसका हमको डेसिमल निकालना है, ठीक है। 1431, ठीक है। 1431 का क्या दिया हुआ है, ये हमको ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है डेसिमल नंबर, ठीक है। तो अभी हम निकालेंगे इसका डेसिमल नंबर, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में जो ये हमारे पास 1431 है, ठीक है, 1431 है। लास्ट से क्या करेंगे, 012, इसकी काउंटिंग लिखेंगे, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये इसकी पावर हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, ये इसकी पावर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट आ गया हमारे पास 1, ठीक है, 1 है, 1 × 8 raised to power, जो ये ऑक्टल में होगा, ठीक है। तो उसको लेना है इधर नीचे, 1 × 8 raised to power क्या आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी, ठीक है। ये 3 है हमारे पास, तो 1 × 8 raised to power क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 4, ठीक है। 4 × 8 raised to power क्यू क्या आ जाएगी, ये 2 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 3, 3, ठीक है, क्या है, 3 है नेक्स्ट हमारे पास। 3 × 8 raised to power क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास 1 है, ठीक है। 1 × 8 raised to power क्या हो जाएगी, 1 raised to power हो जाएगी 0, ठीक है। क्या हो जाएगी, 0। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब होता है हमारे पास 512, ठीक है। 512 × 1 करेंगे तो 512 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 का स्केयर, ठीक है, 8 का स्केयर इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 256। 8 का स्केयर इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 256, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 3 × 8, 8 की पावर 1 है, ठीक है। तो 3 × 8 क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 24, ठीक है। उसके बाद 8 raised to power 0 × 1, 8 raised to power 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 × 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करने के बाद आ जाएगा ये 973, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया डेसिमल नंबर, ठीक है। कौन सा नंबर आ गया ये हमारे पास, ये आ गया हमारे पास डेसिमल नंबर, ठीक है। 1431 ये क्या था हमारे पास, ऑक्टल नंबर था, ठीक है। तो हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था डेसिमल नंबर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास डेसिमल नंबर। 9 क्या था, 793। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा 793, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 137 है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ हमको, 3 बूलियन ऑपरेटर आर, ठीक है। तो क्या दिया हुआ हमको, हमको पूछे हुए 3 बूलियन ऑपरेटर्स आर, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, एक तो इसमें और एंड और कौन से हो गए, नोट हो गए, ठीक है। कौन से हो गए, ये तीन हो गए, और एंड और नोट, ठीक है।
3 बूलियन ऑपरेटर आर, ठीक है। तो इसमें कौन से होंगे, इसमें होंगे और एंड और नॉट गेट होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये है क्वेश्चन नंबर 138 है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ हमको, इसके में पूछा हुआ है ड्रॉबैक पूछा हुआ है, ठीक है। आर फायरिंग सर्किट, किसके पूछे हुए हैं, द ड्रॉबैक ऑफ आर फायरिंग सर्किट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हाई पावर लॉस, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा हाई पावर लॉस, ठीक है। द ड्रॉबैक ऑफ आर फायरिंग सर्किट, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हाई पावर लॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 139 है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 139 है, ठीक है। तो इसमें पूछा हुआ हमको ट्राइसिस, ठीक है। तो ट्राइस क्या है, ट्राइस क्या है, ट्राइस ये है 3 टर्मिनल बाई डायरेक्शनल स्विच है, ठीक है। क्या है ट्राइस हमारे पास, ट्राइस है 3 टर्मिनल, ठीक है, 3 टर्मिनल बाई डायरेक्शनल स्विच है, ठीक है। कौन सा स्विच है, बाई डायरेक्शनल स्विच है, 3 टर्मिनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 140, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें क्या दिया हुआ, द करंट फ्लो इन सेमीकंडक्टर डिपेंड अपॉन द फिनोमेनन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ड्रिफ्ट भी होगा, डिफ्यूजन भी होगा, और क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास होंगे ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। क्या होगा इसमें, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। द करंट फ्लो इन सेमीकंडक्टर डिपेंड ऑन द फिनोमेनन ऑफ, तो इसमें होगा ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन एंड रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव होंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए ये सारे।